अस्सी न्यू जनरेशन के लौंडे हर बंदी के हैं बंदे सड़े उच्चे हैं कोआब। अस्सी न्यू जनरेशन के लौंडे हर बंदी के हैं बंदे। क्या आप मुठ मारते मारते थक गए हैं? अब आपको मुठ मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि Chudawo does the work for you and instantly compares more than 60,000 randis from more than 200 randi khanas worldwide। तो अपना मुठ और पैसा दोनों बचाए और चुदम मचाए। सविता भाभी ऐसे असली लाइट देना बंद करो, सब भाग जाएंगे। हाँ तो मैं कहा था, हाँ देखो भाई आज हम लोग आपको एक ऐसी प्रेम कहानी से परिचित कराएंगे जो प्रेम कहानी आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। ऐसी अनोखी प्रेम कहानी केवल आपको हमारे ही चैनल पे मिलेगी। तो भाई सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसी और कहानियाँ चाहिए हो तो यह कहानी है मेरे दोस्त की। जब वो 12 साल का था तो उसका दिल एक टीचर पे आ गया था जिनके 2 दिल थे, और वो 2 ही दिल ना बहुत ही बड़े बड़े थे। मतलब भाई बहुत बड़े दिल थे मैम के, ठीक है। तो देखो हुआ क्या ना कि उसका दिल आ गया मैम के दिलों पर। मतलब भाई उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, उसको बस मैम का दिल चाहिए था। और भाई वो मैम के दिल पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसका प्यार बहुत ही सच्चा था। उसको मैम के दिलों से इतना प्यार था कि जब से उसने मैम को देखा उसके बाद से उसने मियाँ खलीफा की वीडियो देखना बंद कर दिया। एक दिन उसने मैम के यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर ली, लेकिन भाई पता नहीं है कैसे हुआ, बट हाँ उसके कोचिंग ज्वाइन करने के 2 दिन बाद मैम के नींबू मौसमी बन चुके थे। अब भाई मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट ये हो गया। वो मैम से बहुत प्यार करता था, दिन पर दिन उसका मैम के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने मैम से पूरी क्लास के सामने पूछा, मैम आपके ब्रा का साइज़ क्या है? तो मैम ने बड़े प्यार से जवाब दिया, ये मादर अपना काम कर रहा। एक दिन उसे मैम के 5 बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया, और फिर वो मेरे पास आया रोते हुए और कहने लगा कि भाई मैंने मैम को 5 लड़कों के साथ एक अकेले रूम के अंदर जाते हुए देखा। मैंने उससे कहा कि भाई ये जो तू कह रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। मैंने उससे समझाया कि भाई ये सब नॉर्मल है, और फिर उसने अपना रंडी रोना बंद किया और मैम को स्वीकार कर लिया। भाई वो बंदा मुझे पूरा का पूरा लव गुरु बना के रख दिया था। उसे लगता था कि जो भी मैं एडवाइस दूंगा वो बिल्कुल सही होगी। एक दिन भाई वो स्कूल के बाहर आके मुझसे कह रहा, तो सारा भाई मैम की किस दिलवा दे भाई, दिलवा देना। और भाई फिर मैंने उससे कहा, मेरा लौड़ा ले लौड़ा। भाई वो बंदा हमेशा मैम से मजे लिया करता था। मुझे याद है भाई जब टीचर्स डे वाला दिन था तो उसने मैम के लिए एक शायरी लिखी थी। भाई वो स्टेज पे गया और उसने कहा, ये शायरी मेरी मेरी मैम के लिए। और फिर उसने बोला, आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों न हो जाए। आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों न हो जाए, मारेंगे तेरी ही गांड चाहे जेल क्यों न हो जाए। प्यार मैम के लिए बढ़ता ही गया। जो लौंडा पबजी और एक्स वीडियो से भरी जवानी के मजे लिया करता था, वो आज एक टीचर के साथ लूडो खेल रहा था। एक दिन वो मैम के साथ स्टोर रूम में भाई असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। जब मैं स्टोर रूम के बगल से गुजरा था तो कुछ ऐसी आवाजें आने लग गई। पहले तो भाई मुझे लगा कि यार वो असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा है, लेकिन भाई बाद में मुझे चला कि वो तो टपाटप कर रहे थे। उस दिन मेरा दोस्त अपनी वर्जिनिटी को हमेशा के लिए खो दिया, हमेशा के लिए। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, और फिर एक दिन उसका और मैम का ब्रेकअप हो गया। भाई ब्रेकअप के बाद वो 2-3 दिन तक भाई किसी से भी नहीं मिला। और फिर एक दिन भाई मैंने उससे कॉल करके पूछा कि भाई तू कर क्या रहा है? तो उसने मुझसे कहा, हिलाते बेटे पौन दिखते, हिलाते बेटे। हाँ तो ये कहानी भाई ऐसे ही होती है एंड। तो भाई मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। देखो भाई ये जो स्टोरी वाली वीडियो है ना, ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हो सकता है बेकार बनी हो और हो सकता है भाई सही बनी हो। अगर सही बनी हो तो भाई लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो कि भाई और चाहिए, सही बनी है, ठीक है। तो भाई मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।